हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो तुम्हारा वापस से स्वागत है बाकी रायन के पार्ट 3 में। तो पार्ट 2 में हमने शिनोगी के प्रिपरेशन और हानादा के साथ उसकी फाइट को भी देखा था, जहां आज के पार्ट में हम जैक हानमा और कोरो शिनोगी की फाइनल बैटल को देखने वाले हैं। और सच कहूं तो ये बैटल बाकी के जितने भी फाइट्स हैं उनमें से सबसे ब्रूटल फाइट में से एक होने वाली है। तो अब क्या हुआ है इसको तो हम देखेंगे ही, पर उससे पहले ये रहे पिछले वीडियो के शाउट आउट। तो तुम भी कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी और मैं तुम्हारे कमेंट को भी शाउट आउट जरूर दूंगा। और साथ ही मैंने MHA के क्रिएटर की एक नई वन शॉट मांगा को भी कवर किया है, जो एक हॉरर एक्शन मांगा है। तुम जाके उसे भी देख सकते हो। साथ ही साथ अगर तुमने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखना, वो भी बढ़िया थी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने शिनोगी और हानादा की फाइट को बीच में छोड़ दिया था, तो उसे से कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हानादा शिनोगी को एक जोरदार किक मारता है, पर हानादा नीचे झुककर उसके किक से बच जाता है। पर यहाँ पर शिनोगी उसके ऊपर लगातार हमला करता है और हानादा उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। फिर उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है उसके सर के सामने, पर यहाँ पर हानादा उसके हाथ को ग्रैब करके जिस तरह उसने हानायामा को पटका था उस तरह से शिनोगी को पटकने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर शिनोगी अपने हाथ से जमीन में रखकर अपने आप को उछाल देता है, जिससे वो उसके अटैक से बच जाता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुमने तो मेरे फाइनल अटैक को लैंड होने ही नहीं दिया, काफी बढ़िया है। तो यहाँ हानादा कहता है कि यहाँ आने से पहले मैंने इसे प्रैक्टिस किया था। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि शिनोगी के हर एक हमले की वजह से हानादा के पैर और हाथों में बहुत सारे कट लग गए हैं और उसके वहां से बहुत ज्यादा खून भी आ रहा है। यहाँ हानादा कहता है कि मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे हर एक अटैक को डॉज कर रहा हूँ, लेकिन सही में तुम्हारे हाथ जो हैं चाकू की तरह हैं। अब वापस इनकी लड़ाई शुरू होने वाली होती है, पर यहाँ पर मोटा भी बीच में आकर कहते हैं कि बस करो। तो यहाँ पर हानादा कहता है कि क्या हुआ सेंसे, हम लोग तो कॉम्बैट फाइट कर रहे थे। तो यहाँ पर मोटा भी कहता है कि तुम जो कर रहे थे ये कॉम्बैट फाइट तो बिल्कुल नहीं है बेवकूफ। यहाँ वो बताते हैं कि कॉम्बैट फाइट में ओपोनेंट किसी भी तरह से कहीं से भी अपने हथियारों से उस पर हमला कर सकता है, और तुम्हारे भी जो फाइट हो रहा है तो कॉम्बैट फाइट दूर दूर तक नहीं है। अब देखा जाए कि इनका प्रैक्टिस मैच यहीं खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं शिनोगी कुरेहा के रिहेबिलिटेशन रूम में, जहाँ पर हम कोशो शिनोगी को अपना वार्म अप करते हुए देखते हैं। वहाँ पर अपने हाथों से उसने अपने पूरे बॉडी को उठाया हुआ है और उसने बहुत देर तक अपने आप को होल्ड किया है, जिसकी वजह से उसे बहुत पसीना आ रहा है। फिर वो थोड़ी स्ट्रेचिंग करता है, थोड़ा जिम्नास्टिक करता है, और ये देखकर उसका भाई भी बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो एक हाथ से खड़ा होता है, फिर हवा में जंप मारकर 2 बार घूमता है। यहाँ उसका भाई शिनोगी कहता है कि तुम तो बिल्कुल जिम्नास्टिक करने वाले की तरह कर रहे थे, क्या जिम्नास्टिक करने वाले हम जैसे मार्शल आर्टिस्ट से अच्छे होते हैं? तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ही लापरवाह होते हैं, वो अपने अटैक्स को ऐसे ही लॉन्च कर देते हैं, पर वहीं पर जिम्नास्टिक वाले उनका अपने बॉडी पर पूरा फुल कंट्रोल होता है। देखा जाए तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर शिनोगी 2 रिंग्स में अपने 2 उंगलियों से अपने आप को बैलेंस करता है, फिर हवा में जंप मारकर वापस से खड़ा हो जाता है। यहाँ वो बताता है कि कल मेरी फाइट होने वाली है, पर मेरा जैसे सामना होने वाला है ना तो एक मार्शल आर्टिस्ट है और ना ही कोई जिम्नास्टिक, बल्कि वो तो एक राक्षस है जो अपने दांतों से किसी को भी काट सकता है। यहाँ उसका भाई कहता है कि तुम्हें छिपाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया कि तुम जैक से लड़ने वाले हो। यहाँ पर वो कहता है कि चिंता मत करो, तुम जब जब आओगे मैं तुम्हें ठीक करता रहूंगा, इसलिए जिंदा वापस आना। तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मुझ पर एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि शिनोगी जैक से लड़ने के लिए पूरी तरह से पूरा कॉन्फिडेंस में है। फिर हम टोकावा के घर में देखते हैं, जहाँ हम हानादा को देखते हैं, जहाँ पर टोकावा कहते हैं क्या लगता है कि कौन जीतेगा। एक बंदा जिसके हाथ जो है तलवार की तरह है और दूसरा जिसका उसके सामने होने वाला है वो अपने दांतों से अपने ओपोनेंट को काट लेता है। तो यहाँ पर हानादा कहता है कि मेरे ख्याल से जो बंदा अपने हाथों को चाकू की तरह यूज कर सकता है उसके जीतने की चांसेस ज्यादा हैं। फिर फाइनली हम अंडरग्राउंड अरीना का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम जैक को अपना माल पानी लेते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो इतने सारे मेडिसिन निकालता है और उसे खाने लगता है। इतने सारे सप्लीमेंट्स को वो एक बड़े से गिलास में लेता है और उसे गटक गटक कर खाने लगता है। फिर वो बोतल भर के पानी पीता है, फिर वो एक इंजेक्शन में एक तरह का लिक्विड भरता है और उसे अपने हाथ में लगा देता है। फिर वहाँ पर टोका का बटलर आता है और कहता है देखो ये बंदा क्या कर रहा है, तुम्हें क्या एक बार भी ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? तो यहाँ पर जैक हानमा कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, ये कोई प्राउड करने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज मुझे ताकतवर बनाती है तो मैं उसका यूज जरूर करूंगा, चाहे लोग इसे चीटिंग ही क्यों ना कहें। जैसे लोग खाने में विटामिन मिनरल्स को लेकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उस तरह मेरे लिए ये सप्लीमेंट और मेडिसिन भी एक ही तरह हैं। तो यहाँ टोकावा का बटलर कहता है कि क्या हो कि इससे आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्या हो कि आप लड़ाई के बीच में ही मारे जाएं। तो यहाँ पर जैक कहता है
कि अगर आज की लड़ाई में मैं इनकी वजह से मारा गया तो शायद मैं ही कमजोर हूँ, और अगर नहीं तो ये सब कुछ चलता रहेगा। ये सुनकर उसका बटलर कहता है कि सही में आपका माइंडसेट तो बहुत ही अलग है। यानी हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैक जो है ताकतवर बनने के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। फिर हम कोशो शिनोगी को देखते हैं जो अपनी स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। पहले तो वो सामने अपने पैरों में अपने हेड को छूता है, फिर वो पीछे से भी अपनी फुल स्ट्रेचिंग करता है। ये देखकर हानादा भी इंप्रेस हो जाता है, कहता है कि क्या फ्लेक्सिबिलिटी है। अब फिर हम अरीना का सीन देखते हैं जहां पर ऑडियंस बहुत ही एक्साइटेड है इस लड़ाई को देखने के लिए, जहां पर हम बाकी को देखते हैं और बाकी के जो अंडरग्राउंड फाइटर्स अरीना के फाइटर्स हैं उनको भी देख पाते हैं, जो इस लड़ाई को देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आज क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये कोई नॉर्मल फाइट तो बिल्कुल नहीं है। फिर हम यहाँ कोशो और हानादा को देखते हैं जहाँ पर हानादा कोशो को कहता है वैसे तो ये कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है, पर तुम जिस बंदे से अब लड़ने वाले हो वो कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, बल्कि वो अपने ओपोनेंट को खत्म करने की ताकत रखता है। तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि तुम सही कह रहे हो कि देर तो हो गई है, पर हमें जानते हैं कि अंडरग्राउंड अरीना में लड़ने वाले जो फाइटर्स हैं वो नॉर्मल तो कहीं से भी नहीं है। वैसे तो जानवर ही किसी को काटते हैं, पर आज मैं एक ऐसे बंदे से लड़ने वाला हूँ जो जानवरों के अलावा भी अपने दांतों का इस्तेमाल करता है। अब जैसे ही कोशो शिनोगी जो है मैदान में आता है तो सभी ऑडियंस एक्साइटेड हो जाते हैं। यहाँ पर एंकर कहता है कि फाइनली वो आ चुका है, जो अपने कोड कटिंग टेक्निक से आज आपको दिखाएगा कि किस तरह एक इंसान के हाथ चाकू की तरह तेज हो सकते हैं। ये वो बंदा है जो किसी को भी काट सकता है, चीर सकता है, स्लैश कर सकता है, या तक उसके कोड को भी काट सकता है। लेकिन ये सिर्फ काट ही नहीं सकता, बल्कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल की है। और ये चीज शिनोगी करके भी दिखाता है, अपने पैर को सीधा खड़ा कर देता है। ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी उसी टाइम में जैक भी वहाँ आ जाता है। ये देखकर एंकर कहता है कि वो आ चुका है। द हल्किंग बीस्ट जैक हानमा अरीना में फाइनली आ चुका है। इसकी हाइट ही देखिए कि 2 मीटर से भी कितना बड़ा है, और देखिए किस तरह वो शिनोगी को देख रहा है, मानो कि एक शेर अपने शिकार को देखता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, पर यहाँ पर शिनोगी जैक को देख ही नहीं रहा, मानो कि वो अपनी ही अकड़ में है। तो यहाँ पर जैक जो है वो नीचे झुकता है, जैसे कि कोई छोटा बच्चे को देखने के लिए कोई बड़ा आदमी नीचे झुकता है। यहाँ पर रेफरी कहता है कि लड़ाई में कोई भी हथियार को इस्तेमाल करना वर्जित है, इसके अलावा आप कैसे भी लड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर दोनों अपने अपने साइड जाने लगते हैं, जहाँ जैक भी अपनी टी शर्ट उठाकर लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। अब जैसे ही बेल बजती है तो शिनोगी बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा जैक की तरफ दौड़ता है। वो उसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक से हमला करता है, और वो फिर लगातार उसके ऊपर हमला करता है, और उसके हमले की वजह से जैक के ऊपर कई सारे कट्स लगते हैं, मानो कि कोई तलवार से उसे काट रहा हो। यहाँ पर एंकर कहता है कि उसने अपने हर एक हमले से जैक को काट दिया है, मानो कि उसके हाथ में कई सारे ब्लेड्स हों। ये देखकर ऑडियंस भी कहती है कि क्या सही में उसने इसकी हालत अपने हाथों से की, क्या सही में उसके हाथ में कोई ब्लेड नहीं है। फिर हम बाकी को देखते हैं जो कहता है कि कई साल पहले हमारी फाइट हुई थी, लेकिन उस समय से लेकर अब तक तुम काफी बड़े हो गए हो और बहुत ज्यादा तेज भी शिनोगी। यहाँ पे इतने सारे अटैक के बाद शिनोगी वापस से खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर जैक जो है वो लड़ाई के स्टांस में आ जाता है और अपने सामने के हाथ और पैरों को आगे कर देता है। जिस तरह से वो स्टांस में है, यहाँ पर वो अपने सामने और अपने पीछे के पैरों या हाथों से किसी भी तरह से हमला कर सकता है। और जैसा हमें लगा था कि जैक अपने फ्रंट हैंड से बहुत सारे अटैक करता है, पर यहाँ शिनोगी उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर वो उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है, पर शिनोगी जंप मारकर उससे भी डॉज कर लेता है। पर यहाँ पर शिनोगी सिर्फ जंप नहीं मारता, बल्कि वो अपने पैर से जबड़ा हिलाने वाला किक मारता है। पर यहाँ पर काउंटर अटैक में जैक अपने पंच से उसके ऊपर हमला करता है, पर यहाँ पर शिनोगी अपने घुटने से उसे रोक देता है। पर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैक ने अपने हाथ से शिनोगी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया है, जैसे कि दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हो। यहाँ पर जैक जो है शिनोगी को कहता है तुम्हारे हाथ तो काफी मुलायम है। तो यहाँ पर शिनोगी अपने कोड कटिंग टेक्निक से जैक की गले की नस पर हमला करता है, जिसकी वजह से जैक जो है एक आंख से अंधा हो जाता है। लेकिन फिर वो होता है जिसका इंतजार हम लोग सभी कर रहे थे। जैक अपने जबड़े को खोलता है और शिनोगी के ऊपर अपने दांत जमा लेता है। फिर हमें 564 BCE का रोमन के एरिक अरीना को दिखाया जाता है, जहाँ पर 2 ग्लैडिएटर की फाइट चल रही है, जहाँ पर एक बंदा कहता है ये तुमने क्या किया जजेस, जरा देखो इसने मुझे एक औरत की तरह काट लिया। तो उसके सामने वाला बंदा कहता है जरा अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, मैंने तुम्हें कोई लड़की की तरह नहीं काटा बल्कि एक शेर की तरह काटा। ये बंदा है स्पार्टन्स का रिप्रेजेंटेटिव मेगाक्लस, और अब इतने सालों के बाद किसी ने इसकी टेक्निक को आगे बढ़ाया है, और वो है जैक हानमा। यहाँ पर वो शिनोगी के कंधे को काटता है और अपने दांतों से उसके मांस के बहुत बड़े टुकड़े को उखाड़ लेता है, और इस दर्द को शिनोगी सह नहीं पाता, बल्कि वो अपने घुटनों में आ जाता है। पर यहाँ पर जैक ने अभी भी उसके हाथ को पकड़ा हुआ है।
पर यहाँ पर जैक नहीं रुकता, बल्कि वो उसे खींचकर उसे चोक करने लगता है। ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं और डोपो कहता है कोई शक की बात नहीं, ये एक जबरदस्त नेक चोक है, इसका मतलब है शिनोगी का खेल खत्म हुआ। यहाँ पर जैक के नेक चोक की वजह से सोको का दिमाग जो है वो हिलने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। पर यहाँ पर जैक उसे छोड़ देता है और वापस से उसके गर्दन में काट लेता है और फिर हमें दिखाया जाता है कई सारे खून के छींटे और यहाँ पर जैक ने उसे गले के पास वाले हिस्से को भी काट लिया है। यहाँ पर शिनोगी की हालत बहुत ही बदतर हो गई है, मानो कि वो बस बेहोश नहीं होने वाला है। पर इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो वापस से खड़े होने की कोशिश करता है, पर जैक जो है वो नहीं रुकने वाला, वो उसके ऊपर एक जोरदार किक मारता है। जैसे शिनोगी ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जैक वापस से उसके ऊपर एक जोरदार अपरकट मारता है। ये दो जबरदस्त हमले खाने के बाद शिनोगी सीधा जमीन में ही गिर जाता है, पर वो वापस से खड़े होने की कोशिश करता है। यहाँ शिनोगी जमीन में रेंग रहा था, पर यहाँ पर जैक जो है वो जंप मारता है और अपने पैर से अपनी पूरी बॉडी को उसके गर्दन में धंसा देता है। ये देखकर सभी को लगता है कि शिनोगी की तो गर्दन ही टूट गई होगी। यहाँ पर ऑडियंस कह रही है कि जैक ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया, ये लड़ाई तो सही में बहुत ही खूंखार है। यहाँ पर जैक ने अपने दांतों से लेकर अपने हाथों और पैरों का बहुत ही खतरनाक इस्तेमाल किया। यहाँ पर ऑडियंस कह रही है कि क्या सही में उसकी गर्दन टूट गई, इसे रोक दो, टोगोवा-सान प्लीज इस लड़ाई को रोक दीजिए। यहाँ पर ऑडियंस शिनोगी कह रही है कि खड़े मत होइए, पर यहाँ पर लड़ाई ऐसे खत्म तो नहीं होने वाली। अंडरग्राउंड अरीना का रूल है कि जब तक ओपोनेंट खुद ना हार मान ले या मर ना जाए या बेहोश ना हो जाए, इसके अलावा ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और जैसा हमें लगा था कि कोच शिनोगी बिल्कुल हार नहीं मानता, यहाँ पर जैक जो है वो नीचे झुकता है और कहता है कि तुम्हें इनकी बात सुननी चाहिए, तुम्हें हार मान लेना चाहिए। तो यहाँ पर शिनोगी इस बात को सुनने के बाद उसके गले के दूसरी तरफ हमला करता है और उसके कोड कटे टेक्निक की वजह से जैक यहाँ पर दोनों आंखों से अंधा हो जाता है। पर यहाँ पर जैक जो है उसके हाथों को ही ग्रैब कर लेता है और उसके बाइसेप में ही काट लेता है। फिर से हमें खून के छींटे दिखाए जाते हैं और यहाँ पर उसने उसके बाइसेप के मसल्स को ही उखाड़ दिया। अब यहाँ पर कोसो शिनोगी के हाथ से बहुत सारा खून निकलता है और ये देखकर सभी कोई हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर डोपो कहता है कि नहीं, ये तो मेन नस थी। यहाँ पर कास्मी बताता है कि हमारे हाथ और पैरों पे दो मेन नस होती है जिसमें बाकी की नसें जुड़े होती हैं। अगर कोई बंदा नाइफ के साथ कहीं पर लड़ाई कर रहा है तो वो सबसे पहले अपनी इन्हीं नसें को बचाएगा, क्योंकि अगर इन पर हमला हुआ तो इंसान के हाथ या पैर हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर हम जैक को देखते हैं जो अभी पूरे दोनों आंखों से अंधा हो गया है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। दूसरे हम शिनोगी को देखते हैं जो बिना सुध-बुध के बस खड़ा है। यहाँ पर टोगोवा सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब वही होता है जो होने वाला था। यहाँ पर शिनोगी इतने सारे खून निकलने की वजह से जमीन में गिरकर बेहोश हो जाता है और फाइनली ये मैच डिसाइड हो जाता है और विनर है जैक हानमा। यहाँ पर टोगोवा जो है जैक को कहते हैं कि सही में तुम्हारे गोडो टेक्निक कमाल की है, लेकिन देख कर लग रहा है कि तुम अपने दोनों आंखों से अब देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पर जो गार्ड्स हैं वो शिनोगी को हॉस्पिटल की ओर ले जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर शिनोगी जाने से पहले कहता है कि सही में तुम्हारी काटने की टेक्निक बहुत ही कमाल की है जैक, चाहे तुम्हारे कोट जुड़ ही जाएं, लेकिन तुम्हारे विजन को आने में लगभग 1 हफ्ता तो लगेगा। और मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, जरा मेरे पास आओ। तो यहाँ पर जैक जो है शिनोगी के पास आता है अपने कान को लेकर और वो कहता है क्या? तो यहाँ पर शिनोगी जो है उसके कान को ही काट लेता है। इसके दर्द की वजह से जैक पीछे हटता है। तो यहाँ पर शिनोगी कहता है कि मैं कुछ ज्यादा नहीं बल्कि तुम्हारा एहसान चुका रहा हूँ। पर ये कहने पर मुझे भी शर्म लग रहा है, जो डार्कनेस में देख रहा हूँ वो काफी ज्यादा ब्राइट है। मतलब कि यहाँ शिनोगी बेहोश हो रहा है, पर यहाँ पर अरीना की जो लाइट्स हैं उसकी वजह से अंधेरा भी उसे कई ज्यादा ब्राइट लग रहा है। और इसी तरह जैक हानमा और कोरो शिनोगी की ये फाइट फाइनली खत्म होती है। तो गाइस ये था वीडियो, उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। और मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।